अच्छा गाइस, अब ये भी एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो है कि आपको क्यों अमेरिका के एकेडमिया में आना चाहिए। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड गौर से मेरी बात सुने। देखिए, हमारे मुल्क में ना ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमें रट्टा रट्टा लगवाया जाता है। मेरा स्कूल बहुत अच्छा था। हमें हम देखिए, एक पार्ट उसका अच्छा था, लेकिन एट द एंड वही चीज़ थी कि हमें रट्टा मारना पड़ता था। तो मेरा स्कूल इसलिए अच्छा था कि हमारे टीचर्स बड़े अच्छे थे, सीनियर टीचर्स थे हमारे। तो मैं 2006 में मेरा मैट्रिक पूरा हुआ, ठीक है, 2006 में। तो उससे पहले का दौरानिया आप 10 साल 11 साल आप काउंट कर लें, क्योंकि हमारा कच्ची पक्की भी होता था। तो मैं जिस स्कूल में मैंने पढ़ाई हुई वो था गर्ल्स स्कूल टाउन सिबी। इट वॉज ए रिमार्केबल स्कूल। मुझे अभी का नहीं पता, आई एम श्योर अभी भी अच्छा होगा। तो मुझे हमेशा सीनियर टीचर्स ने पढ़ाया। उन्होंने मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए सब सब्जेक्ट्स को लेके। हमारे दिलशाद मैम होती थी, वो हमें साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाती थी, मैथ पढ़ाती थी। शी वॉज एक्सेलेंट यार, बहुत 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 अच्छी थी वो। एवरीबडी वॉज सुपर गुड, सो माई कॉन्सेप्ट्स वर क्लियर। फिर एंड में ये होता था कि आपको ना वो सारा जो कंटेंट है आपको याद करना पड़ता था, सारे चैप्टर याद करने पड़ते थे। और फिर आपका एग्ज़ाम होता था, तो वो एक फ्रस्ट्रेटिंग फेज़ होता था। अच्छा एग्ज़ाम आ रहे हैं यार, कब एग्ज़ाम है यार, 3 महीने के बाद एग्ज़ाम है। अल्लाह जी, पढ़ाई करना शुरू करो, पढ़ाई करते जाते और फिर आखिरी जब वो पेपर का दिन आ जाता तो फिर हम कहते कि यार, ये देखिए मुझे थोड़ी एलर्जी भी हो रही है, फिर हम कहते कि यार सवाल जवाब भूलने नहीं चाहिए, सब कुछ याद होना चाहिए। मुझे अभी भी याद है, हम लोग जब वो पेपर स्टार्ट करते थे तो हम कहते थे कि एक एक पहला वर्ड बता दो, बस पहला वर्ड मुझे बता दो, बाकी मैं लिख लूँगी। यार आई हैव टू ब्रिंग अ टिश्यू पेपर, तो गिव मी अ मिनट। अच्छा, तो हम कहते थे कि यार एक वर्ड बता दो, बस एक वर्ड मुझे बता दो, बाकी का मैं खुद ही लिख लूँगी। तो ये जो है बहुत फ्रस्ट्रेटिंग सा प्रोसेस होता था। आप सवाल का जवाब देते वक्त बहुत सोचते थे कि यार मैं ठीक जवाब दे रही हूँ या नहीं दे रही हूँ। और पेपर हो जाने के अक्सर बाद हम लोग जो है ये भी देखते थे कि यार मैं चेक करते थे हम लोग कि जवाब ठीक था, जवाब गलत था, क्या था। तो अब ये सारा जो है बहुत एक फ्रस्ट्रेटिंग सा अमल है। और फिर आप जो हो क्या करते हो, 3 महीने 4 महीने एग्ज़ाम का इंतज़ार करते हो और फिर आप पागल हो रहे होते हो कि यार मेरा क्या जवाब आया, मेरा रिज़ल्ट क्या आया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है गाइस कि मास्टर्स के स्टूडेंट भी हमारे साथ होते हैं। मैं कॉलेज की बात कर रही हूँ। मास्टर्स के स्टूडेंट हो गए और अंडर ग्रेड के स्टूडेंट हो गए और पीएचडी के स्टूडेंट हो गए। हमारा मेमोरी को चेक करने का एग्ज़ाम नहीं होता। किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अभी मैं एक एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रही हूँ। सी, आपका जो यहाँ का एकेडेमिया है वो आपको क्रिटिकल थिंकिंग के लिए प्रिपेयर करता है। अभी मैं एक एप्लीकेशन अटेंड कर रही हूँ, सॉरी अटेम्प्ट कर रही हूँ, उसके ऊपर मैं आपको कुछ उसके सवालात बताती हूँ जी। उसके सवालात ये हैं, लिसन टू इट नाउ। व्हाट आर योर करियर गोल्स एंड हाउ विल दिस प्रोग्राम हेल्प यू अचीव देम। अब देखिए, ये एक इंटरट्वाइंड क्वेश्चन है। आपने ये नहीं बताना कि आपके करियर गोल्स की इम्पोर्टेंस क्या है। यहाँ पे आपको ये नहीं बताना, कि ओके वाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट, द सेलियन फीचर्स ऑफ माई करियर गोल। आपने पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, आपका करियर गोल क्या है, आपने उनको बताना है। एंड दिस इज समथिंग यू, आई डोंट थिंक यू कैन फाइंड ऑन गूगल। आपका जो अपना यूनिक केस है, यू कैन नॉट फाइंड इट ऑन गूगल। दैट्स नंबर वन। लेकिन दूसरा फिर इसका पार्ट ये है कि आपने बताना है कि यार ये जिस प्रोग्राम के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ वो किस तरीके से मुझे मदद करेगा मेरे ये फ्यूचर गोल्स को अचीव करने के लिए। ना दिस इज ऑल क्रिटिकल, ठीक है। क्रिटिकली आपको एवेलुएट करने के लिए ये क्वेश्चन आपको इनकरेज कर रहा है कि यार मेरे को इस चीज़ का जवाब चाहिए, कुछ भी तुम नहीं लिख सकते हो। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन व्हाई आर यू अप्लाइंग एंड व्हाट आर यू होपिंग टू गेन फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन दिस प्रोग्राम।
In your answer, include how you will manage your time and balance research tasks with coursework and workplace demands throughout the year long process. अब दिस इज़ अनदर क्रिटिकल क्वेश्चन. आपने बताना है कि यार मैं क्यों अप्लाई कर रही हूँ, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, इस प्रोग्राम से क्या सीखूंगी मैं. अभी ये सारा यू हैव टू मेक योर यूनिक केस बिकॉज योर गोल्स आर जस्ट स्पेसिफिक टू यू एंड उसको आपने रिलेट करना है कि यार मुझे ये चीज़ कैसे मदद करेगी. सो यू हैव योर यूनिक केस. आई डोंट थिंक कि chat gpt can help you. I don't think you can take help from google. You have to have your critical reasoning and you have to know you, what your goals are. आपके क्या इंटरेस्ट है. दूसरी बात, क्या आपके इंटरेस्ट वर्थ करते हैं कि वो आपके इंटरेस्ट हों. ठीक है, तो मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ कि यार मेरे को जो है डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज़ हैं, मेरे को उनके मसले ढूंढने हैं. तो क्या ये एक अच्छा टॉपिक है? हाँ, ये अच्छा टॉपिक है क्योंकि आप मदद करोगे, गवर्नमेंट को मदद करोगे, पॉलिसी मेकर्स को मदद करोगे कि यार इनके ये मसले हैं, इनको हल करो. तो हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है. ऐसा ही नहीं कि कुछ भी हम लोग उठा के आ जाएं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ please provide a brief description of the research topic that you would like to develop while studying in this program. Include one potential research question you would like to explore in relation to the topic. You see how complex this question is. Note that research topics and questions may evolve and change during the institute. ये मत समझो कि मैंने जो सवाल डाल दिया, मैंने जो रिसर्च एरिया यहाँ पे डिफाइन कर दिया, वो बस पत्थर की लकीर हो गया. नहीं, वो कह रहे हैं आपको कि चेंज हो सकता है, इवॉल्व हो सकता है, बट यू हैव टू कम अप विद अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर रिसर्च टॉपिक. क्या करना चाहते हो, क्यों वो इम्पोर्टेंट है, राइट? तो दैट्स नंबर 1. दूसरा चीज़ ये कि एक रिसर्च क्वेश्चन भी आपने डालना होगा. रिसर्च क्वेश्चंस आर the soul of your research project. आपका research objective, significance, research objectives, research questions, ये आपकी स्टडी का बैकबोन बनाते हैं. सो गाइज, इस तरीके की चीज़ें होती हैं. आपको अमेरिका की एजुकेशन आपको प्रिपेयर करती है इस तरह की सोच को अचीव करने के लिए. तो अब अगर रट्टा मरवाया जा रहा है कि यार ये किताब है, इस किताब के पहले 5 सफ़े याद करके आओ. हाँ, याद करके आ गए जी, रट्टा मारा. मेहनत तो लग रही है, खून तो आपका जल रहा है, बट व्हाट आर यू गेनिंग आउट ऑफ इट? रट्टा मारा 1 साल के बाद सब भूल जाएगा. मुझे तो कुछ भी याद नहीं है. मैंने मतलब ठीक है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए थे मेरे स्कूल में जो भी था, और उन कॉन्सेप्ट्स की वजह से मैं आगे बढ़ती गई और वो एक दिमाग ट्यून हो गया कि यार ऐसे कॉन्सेप्ट्स ऐसे पढ़ना चाहिए कि कॉन्सेप्ट्स ऐसे क्लियर हों. तो मुझे रट्टा मारने का, मुझसे कभी रट्टा नहीं मारा. आई ऑलवेज अंडरस्टूड एंड देन आई ट्राई टू रिमेंबर इट. तो वो तो मेरे अंदर हमेशा से था. और दिस इज़ अनदर थिंग विद माई ब्रेन दैट आई एम नॉट गुड एट स्पेलिंग्स, क्योंकि मेरा दिमाग को कोई स्पेलिंग सेंस नहीं बनाता, तो मेरा दिमाग उसको याद नहीं रख पाता. ठीक है. तो अब मिसाल के तौर पर मीट है, मीट MEET, मीट. अब वाई देयर आर टू EE. देयर कैन बी 1 E, देयर कैन बी 1 V एट द एंड ऑफ द वर्ड लाइक METE. तो मेरा दिमाग सेंस नहीं बनाता. ठीक है. तो रट्टा में मेरा नहीं है. रट्टा मेरा क्या कहना चाहिए यार, इट्स नॉट माई पैलेट. रट्टा में मुझसे नहीं हो सकता. तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना इज़ वेरी गुड, लेकिन ये वाली अप्रोच रखना कि यार आपको क्रिटिकली चीज़ों को समझना आपका इंस्टीट्यूट सिखाए और आपको तैयार करे कि यार लोग भूख से मर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि यार लोग जो है वो लेज़ी हैं, वो खाना नहीं खरीद रहे. इज़ दिस द करेक्ट आंसर? नो, दिस इज़ नॉट द करेक्ट आंसर.
आप बोलोगे कि अच्छा व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाई, व्हाट्स द इकोनॉमिक कंडीशन, कैसे है सोशल सिस्टम, क्या है, व्हाई दीज पीपल डोंट हैव जॉब्स, आर दे लेजी और दे डोंट हैव जॉब, व्हाई डू दे नॉट हैव जॉब्स, व्हाई कैन अ चाइल्ड, व्हाई अ चाइल्ड कैन नॉट गेट एजुकेशन, व्हाई, वो गरीब है, अच्छा गरीब है, दैट्स हाउ इट इज, गरीब है. What are the factors that have kept him poor? How expensive is education? Is education free? It's not. How expensive it is. कि मिडिल क्लास बच्चे के लिए मुश्किल है उसको अफोर्ड करना. मिडिल क्लास से जो नीचे जा रहा है वो तो बच्चा जा ही नहीं सकता स्कूल, वो तो लेबर कर रहा है जी, क्योंकि उसको कमा के लाना है, क्योंकि वो भी एक मुंह है. ही हैज़ टू ईट फूड एंड ही हैज़ टू प्रोवाइड. वालदेन के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो सेव भी करें, बच्चों को खाना भी दें, कपड़े लट्टा वट्टा सब कुछ उनका करें और उनकी एजुकेशन के लिए भी बचाएं. यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ मनी टू अफोर्ड एजुकेशन. सो ये अमेरिका का जो सिस्टम है ये आपको तैयार करता है कि यार आप कैसे आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ से एक चीज़ को देख के उसको अंडरस्टैंड करो, एवेलुएट करो critically, and then you present your suggestions that are worth implementing. So you should come to America, guys. कोई भी आपका जो हायर एजुकेशन के लिए आपका ड्रीम है, इफ़ यू कैन गो टू ऑस्ट्रेलिया गो, इफ़ यू कैन गो टू जर्मनी गो. आई एम प्रिटी श्योर के ये सारे जो डेवलप्ड कंट्री है इनका एजुकेशन सिस्टम बम्बू है. मुझे इतना ज़्यादा तो एक्सपीरियंस नहीं है यूरोप का, लेकिन थोड़ा बहुत है और मैं वो शेयर किए देती हूँ कि पोलैंड में मेरी 1 महीने की फ़ेलोशिप थी और बड़ा अच्छा, वहाँ पे भी यही था, बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम था. हमें होलोकॉस्ट के म्यूज़ियम्स लेके जाया गया और हमने देखा कि यार किस तरीके से होलोकॉस्ट हुआ, जेनोसाइड हुआ. इसके अलावा हमारे यहाँ कीनोट स्पीकर्स आते थे, वहाँ पे बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई. इसके अलावा मेरा जो है 10 दिन मैंने ऑस्ट्रिया में लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन वर्कशॉप में गुजारा. वहाँ पे हमारे इंस्ट्रक्टर्स आए थे, यूके से आए थे, जर्मनी से आए थे, एक कनाडा से आया था. दे ऑल वर सो गुड. और वहाँ पे एक बंदी थी जो कि लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन के प्रोजेक्ट को लीड कर रही थी. यार उसको पता नहीं कितनी ज़बानें आती थी. शी वॉज अ सुपर स्टार, इतनी उसको ज़बानें आती थी. तो या या गो टू एनी कंट्री गाइस, गो टू एनी कंट्री. और अगर पाकिस्तान में भी आप रिसर्च कर रहे हो एंड यू हैव गॉट गुड टीचर्स, गुड प्रोफेसर्स, यू कैन लर्न इट. वहाँ पे अच्छे प्रोफेसर्स हैं. बट गेट द एक्सपोजर. अगर आपको मौका मिलता है, इफ़ यू कैन डू तो करो. अगर कर सकते हो तो बिल्कुल करो. अगर आपके पास 100 शॉट्स हैं तो 100 शॉट्स को इस्तेमाल करो, कोई मसला नहीं है. अगर सारी की सारी शॉट्स ज़ाया हो जाती हैं, नहीं लगती हैं, यू ट्राइड, यू लर्नड अ वे दैट डजंट वर्क. ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी. बाय बाय.